Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 6 स्पीति में बारिश. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 6 स्पीति में बारिश का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? क्वेश्चन को ठीक से समझेगा. इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? इसका आंसर आ जाएगा ऊंचे दरों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में स्पीति का वर्णन कम रहा है. अध्ययन भूगोल यहाँ के इतिहास का एक बड़ा कारक है. ठीक है, भूगोल यहाँ के इतिहास का एक बड़ा कारक है. यहाँ आवागमन के साधन नहीं है. ठीक है, यहाँ पे आवागमन के साधन नहीं है. यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है. ठीक है, यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है. साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है. ठीक है, यहाँ पे साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार में कटा रहता है. कठिनता से 3-4 महीने बसंत ऋतु आती है. ठीक है, इतने कम समय में स्पीति का जनजीवन सामान्य नहीं हो पाता है. यह क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से उपेक्षित रहा है. ठीक है, यह जो क्षेत्र है ऐतिहासिक दृष्टि से उपेक्षित रहा है. इसलिए कहा जा सकता है कि मानवीय गतिविधियों के अभाव में वहाँ इतिहास का निर्माण नहीं हो पाया है. ठीक है, वहाँ पे इतिहास का निर्माण नहीं हो पाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? इसका आंसर देखते हैं. स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं. स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है. ठीक है, स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र से संसार से कटा रहता है. ठीक है, लकड़ियाँ की कमी के कारण घरों को गर्म रखना अत्यंत कठिन होता है. यहाँ कठिनता से 3-4 महीने बसंत ऋतु आती है. यहाँ न हरियाली है न पेड़. ठीक है, यहाँ पर न तो हरियाली है और न ही पेड़. यहाँ वर्ष में एक बार बाजरा, गेहूँ, मटर, सरसों की फसल होती है. यहाँ रोजगार के साधन भी नहीं है. ठीक है, यहाँ पर रोजगार के साधन भी नहीं है. सबसे बड़ी कठिनाई तो आवागमन की है. यहाँ तक पहुँचना असंभव सा ही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर बल करने के पक्ष में क्यों है? लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? इसका आंसर देखते हैं. स्पीति बरालाचा पर्वत श्रेणी में 2 चोटियां हैं. ठीक है, स्पीति बरालाचा पर्वत श्रेणी में 2 चोटियां हैं. दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है. ठीक है, दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है. बौद्धों की माने मंत्र की बहुत महिमा है. ठीक है, बौद्धों की माने तो मंत्र की बहुत महिमा है. ओ मणिपदो हूँ इनका बीज मंत्र है. लेखक के अनुसार पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना भी सहज है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. ए माने
कि चोटियाँ बूढ़े लामाओं की जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? इसका आंसर देखते हैं। ए माने कि चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाम से उदास हो गई है। ठीक है, ए माने कि चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गए हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक श्री कृष्णनाथ ने युवा वर्ग से, ठीक है, श्री कृष्णनाथ ने युवा वर्ग से आग्रह किया है कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आए और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गौलाए, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करे। ठीक है, फिर क्या करे? इन चोटियों के अहंकार को चूर करे। बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है चोटियों को वे अपने क्रीड़ा कौतुक नाच कूद प्रेम के खेल आदि से आनंदमय बना दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक के अनुसार स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, लेखक के अकॉर्डिंग स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी व बंजर होती है। ठीक है, इसलिए जब कभी वर्षा हो जाए तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। ठीक है, इसलिए जब कभी वर्षा हो जाए तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? इसका आंसर देखते हैं। स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से इस प्रकार भिन्न है। ठीक है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से इस प्रकार भिन्न है। स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है। ठीक है, स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार में कटा रहता है। ठीक है, कि यह संसार से कटा रहता है। कठिनाइयों से 3-4 महीने बसंत ऋतु आती है। यहाँ न हरियाली है और न ही पेड़ है। ठीक है, स्पीति में कठिनता से 3-4 महीने बसंत ऋतु आती है। यहाँ न हरियाली है और न ही पेड़ है। यहाँ वर्ष में एक बार बाजरा, गेहूँ, मटर, सरसों की फसल होती है। ठीक है, यहाँ पर वर्ष में एक बार बाजरा, गेहूँ, मटर, सरसों की फसल होती है। यहाँ परिवहन व संचार के साधन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे परिवहन व संचार के साधन नहीं है। स्पीति में प्रति किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, स्पीति में प्रति किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति रहते हैं तथा यहाँ पर्यटक भी नहीं आते हैं। यहाँ का वातावरण उदास रहता है। ठीक है, यहाँ का वातावरण उदास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। बारिश का मौसम हमें तपती गर्मी से राहत दिलाता है। ठीक है, जो बारिश का मौसम होता है वह हमें तपती गर्मी से राहत दिलाता है। चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है। ठीक है, जब बारिश होती है तो चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है। छोटे बच्चे बारिश में भीगने की ओर खेलने लगते हैं। ठीक है, तालाब, नदी, तालाब सब भर जाते हैं। हरियाली से धरती हरी हरी मखमल से लगने लगती हैं।
चारों तरफ मैदा टर्राने लगती है। वृक्षों पर नए पत्ते फिर से निकलने लगते हैं। खेत फूले नहीं समाते हैं। ठीक है, जो खेत होते हैं वह फूले नहीं समाते हैं। भारतवर्ष में वर्षा जून और जुलाई माह में होती है। मानसून में बहुत तेज वर्षा होती है। ठीक है, मानसून में बहुत तेज वर्षा होती है। जनवरी माह में होने वाली वर्षा फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए। किनका जीवन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? किनका जीवन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? इसका आंसर देखते हैं। स्पीति में परिवहन व संचार के साधन नहीं हैं। ठीक है, स्पीति में परिवहन व संचार के साधन नहीं हैं। मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के पास परिवहन व संचार के साधन हैं। स्पीति में प्रति किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, स्पीति में प्रति किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति रहते हैं, जबकि मैदानी भागों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जबकि मैदानी भागों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। स्पीति में वातावरण उदास रहता है। ठीक है, स्पीति में वातावरण उदास रहता है। मैदानी भागों में वातावरण जीवन से भरा हुआ रहता है। ठीक है, इन सब कारणों से मुझे मैदानी भागों में रहने वालों लोगों का जीवन ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ जीवन सहज गति से चलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीवन सहज गति से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। ठीक है, लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इस 30 वर्षों में क्या स्पीति में कुछ परिवर्तन आए हैं? जाने, सोचे और लिखे। इसका आंसर आ जाएगा। लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इतनी लंबी अवधि में वहाँ के वातावरण में परिवर्तन आना सावधानियाँ ही है। इन 30 वर्षों में स्थिति में यातायात, दूर संचार तथा रोजगार के साधन आदि में परिवर्तन आया है और वहाँ आवागमन तो सुगम हो गया है, परंतु प्राकृतिक समस्याएं वैसे ही है। ठीक है।